हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे दो आईटी स्टॉक्स की। ये आईटी स्टॉक्स लाइमलाइट से जरूर आपको दूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और साथ के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि ये वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज और भी इंपॉर्टेंट, निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज। अच्छी बात यह है कि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया, ये जरूर देखें। और गिरावट के टाइम पे कैसे आप ईटीएफ को एक्युमुलेट कर सकते हैं, इसको जरूर देखें। तो आप देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। दो स्टॉक्स का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक मास्टेक लिमिटेड। इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर आप स्टॉक को देखो, पिछले कुछ टाइम में क्या लगातार जबरदस्त ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में। लेकिन स्टॉक को और अच्छे से समझेंगे इसके चार्ट से। देखिए, कोविड के बाद क्या कमाल का जंप था इस स्टॉक का, ये आप देख सकते हो क्लियरली। 2000% की रैली, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे गिर गया। लेकिन आप देखोगे यहां कहीं पे इसका मोमेंटम वापस आया था। मैं कहूंगा कि बिल्कुल, अगर कोई बॉटम पे खरीदना चाहता, मुझे तो खतरनाक रिस्की लगता है। लेकिन ये जून 2020 आईटी स्टॉक्स का वापसी हुआ, और वहां से वीकली चार्ट पे आप देखो क्या रैली थी। ये बिल्कुल बॉटम, तो काफी टफ सिचुएशन है, बिल्कुल बॉटम पे कौन ही खरीद सकता है। लेकिन एक बार मोमेंटम में आ गया, वीकली 700% की रैली आपने देखी। लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से पिछले 3 साल से मैं ये कहूंगा कि खामोश बैठा है। आप ये देख सकते हो, ये हाई जो है वो अक्टूबर 2000 का, 2021 2022 का, ये देखिए 2021 अक्टूबर का। अब क्या है, अक्टूबर 2024। तो 3 साल से ऑलमोस्ट खामोश शेयर बैठा है। लेकिन देखिए 200 SMA वीकली तक ये नीचे पहुंचा यहाँ पे कहीं, और अब एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इसने यहीं से पकड़ा था। अगर आप मुझे कहोगे कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टॉक के लिए, तो मैं आपको कहूंगा जहां से मोमेंटम वापस करता है ना, ये देखिए, ये जोन, ये सबसे बढ़िया लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे देखिए 1900 का, उसके बाद ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या किया इसने, एक रैली जरूर दी, लेकिन फिर से करेक्शन दिया। तो सेकंड करेक्शन, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखिए। तो जिसने यहाँ पे एंट्री किया होगा विद स्टॉप लॉस, वो देखिए कितना अगर पेशेंस रखा होगा। और ये है मई 2023 का, तो देखिए पेशेंस रखा होगा तो कंसोलिडेशन में पड़ा होगा उसके पास शेयर। लेकिन अब देखिए फिर से कंसोलिडेशन, और फिर से क्या नई रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बहुत टाइम हो गया स्टॉक को भागे हुए, और ये देखिए क्लियरली आपके सामने, ये वो लेवल था जहां पे हम बात कर रहे थे कि सिचुएशन स्टार्ट हुई थी 17-1800 का विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। देखिए रैली, बियरिश साइकिल, बुलिश साइकिल। मास्टेक से बहुत उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है एक बड़ा मूव यहां से दे, एक लो रिस्क के साथ। क्योंकि जो यहाँ फर्स्ट टाइम पे एंट्री लेगा उसका स्टॉप लॉस तो ये होगा, लेकिन जो यहाँ सेकंड टाइम पे एंट्री लेगा उसकी चीजें ऑप्टिमाइज होंगी, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे वो ऑप्टिमाइज होंगी। तो उसके बाद मैं कहूंगा आपकी बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। ये तो एक स्टॉक था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और इस टाइम पे ढेर सारे स्टॉक्स ने मूवमेंट दिया था 2023 के मार्च अप्रैल मई के टाइम पे, और उसके बाद बढ़िया रैलीज दी थी। लेकिन कुछ स्टॉक्स ने एक लेग तो दिया, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन में चले गए। तो अगले स्टॉक को देखते हैं, वीकली चार्ट पे आपको लेके चलेंगे उसके, और उससे को समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। वो छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा स्टॉक है, और उसका नाम है विप्रो। अब विप्रो के स्टॉक में ऐसा क्या है, देखिए स्टॉक छोटे हो या बड़े, हम बार बार आपको यही कहते हैं कि उसको हमें कहाँ पे समझना है, कंसोलिडेशन के बिल्कुल आसमानों पे नहीं। अगर आप इसी स्टॉक के वीकली चार्ट को देखोगे तो आप देखिए क्लियरली ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया यहाँ पे बनी, एक रैली आ गई। लेकिन एक बार 200 SMA से काफी दूरी वीकली पे हो जाती है, तो मैं आपको कहता है कि ये तो डर का सिचुएशन हो गया। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, या जो लोग यहाँ पे निकल गए, वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वो क्या समझ रहे होंगे अपने आप को, यार ये तो बहुत ही नीचे गिर गया। यहाँ से देख रहे हो क्लियरली, अगर इस फॉल को अगर यहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट 52% का फॉल था। और जो लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, अगर इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा तो ये डबल है कि नहीं है। तो इतने बड़े फॉल में अगर आप यहाँ पे देखो, जब ये करेक्शन की मार झेल रहा था, मैं आपको बार बार एक छोटी सी चीज कहता हूँ कि कभी भी वो वीकली टाइम फ्रेम में अगर मोमेंटम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कीजिए, मोमेंटम आए तो बहुत ही बढ़िया। जैसे यहाँ कहीं आपको मोमेंटम देखने को मिला, सवार और पूरा आपके एंजॉय। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर आप इसी लेग को देखो तो डाइवर्जेंस, और उसके बाद मोमेंटम चला गया। कहाँ पे गया मोमेंटम, यहाँ पे। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। वीकली चार्ट्स में एमएसीडी आपका सेंटर लाइन से नीचे चला गया, तो मतलब पेन आपके सामने है। अब आप उसमें से निकल सकते हो। अब वहां पेन बढ़ सकता है अगर सिचुएशन गड़बड़ी रही। तो आप देख सकते हो
ये पेन ने न केवल पैसा ब्लॉक किया, कितने टाइम तक देखिए पैसा नीचे तो आया है, बल्कि ब्लॉक जिसका हुआ होगा वो देखिए। फिर धीरे से पॉजिटिविटी आती है, मोमेंटम वापस आता है। जैसे अभी हमने मास्टेक में बात कही, ये देखिए यहाँ कहीं मोमेंटम वापस आया है, आपको एंट्री का मौका दिया है। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन करेक्शन चलती रही, थोड़ा थोड़ा रैलीज आपको देखने को मिली, लेकिन वो बड़ी रैली जिसकी उम्मीद थी वो अभी तक देखने को नहीं मिली। क्या वो बड़ी रैली आएगी? उस बड़ी रैली का इंतजार जरूर है, लेकिन धीरे धीरे करके बड़े स्टॉक्स हैं, बड़ा पैसा चाहिए इनको मूव करने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप परसेंटेज देखो, जहां से मोमेंटम आया है ये है 415 कर लिया, तो पूरा साल भर से ऊपर हो चुका है और स्टॉक मूव किया मात्र 28% धीरे धीरे। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो क्या जबरदस्त मूव किया था इन जोन से, जहां से मोमेंटम आया था 200% का। तो बड़े स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स में धीरे धीरे मूव आपको देखने को मिलता है, लेकिन बड़े वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट। तो ये हमने विप्रो, मास्टेक इन स्टॉक्स को देखा, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ एक चीज कि भाई किसी भी टाइम फ्रेम में अर्ली इन द साइकिल बहुत ही बढ़िया बारे में बात होती है, लेकिन 200 SMA से जब दूरी बढ़ जाए तो समझ लेना कि रिस्क बढ़ चुका है, रिस्क बढ़ चुका है। अब फ्रेश एंट्री लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए फ्रेश एंट्री अवॉइड, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट, है कि नहीं है। तो और अब क्लोज टू द साइकिल होते हो तो आप फिर इंतजार कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो। अगर मोमेंटम नहीं है तो, मोमेंटम होता है तो ही आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि मोमेंटम है तो चीजें आपकी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो मार्केट में क्या मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी, इन टर्मिनोलॉजीज का यूज करना है और इन्हीं को यूज करके उसमें एंट्री लेनी है। और मोमेंटम नहीं है तो उसके बाद उसमें बने रहना, मैं कहूंगा फिर वो खतरे की घंटी होती है, वो डेंजरस सिचुएशन होती है। बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर किसी स्टॉक आपने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया, इसमें 410 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 350, अब आपको पता है 50 रुपए का आपने रिस्क ले लिया। अब इस करेक्शन से आप डरोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका प्लान जो है भी इंटैक्ट है। फिर रैली आएगी, फिर एक और करेक्शन आएगी, फिर आप डरोगे नहीं, आपको पता है आपका इंटैक्ट है प्लान। अगर आपने स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख दिया, अब स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कर दिया, अब इस करेक्शन से आप डरोगे नहीं, थोड़ा डीप भी आ जाए तो पता है आपको चीजें, आपने एंट्री यहाँ ली थी, अब आपका स्टॉप लॉस उठ के अगले जो लो पॉइंट है यहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब ये रैली यहाँ पे आ जाए, आप हो गया ये तो फिर से ऑल टाइम हाई के नियर पहुंच गया, ये यहाँ पे सम्मान करेगा, तो इसलिए कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया जाए, बढ़िया बात है। तो अगेन देखिए, आपने स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से सोचा और इस लेवल का सम्मान किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन का इंतजार किया, फ्रेश एंट्री के लिए किसी छोटे टाइम फ्रेम में साइकिल स्टार्ट होगी, वो अपॉर्चुनिटी देगी, और उसके अपोजिट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम। तो विप्रो और मास्टेक के माध्यम से हमने कुछ समझने सीखने की कोशिश करी। बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए है, आप इसको देखें, समझे, सीखे। मैं आपको यही कहूंगा, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉफिट और लॉस जो है वो मार्केट का पार्ट है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे और उनका फायदा ले पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।